ये 150 रुपए के अप्रेजल का एफडी कराऊं या राम मंदिर के बगल में प्लॉट लिखवाऊं? नहीं मतलब ये सैलरी हाइक और अप्रेजल के नाम पे भीख काहे थमा देते हैं आप लोग? ये जो हमारे हक का मारते हैं इसी में से आपकी सैलरी बनती है क्या? नहीं बनती है तो रख लीजिए, कम से कम जितनी महंगाई बढ़ रही है उतनी तो सैलरी बढ़ाइए। तुम्हारे पास तो आईफोन है, तुम्हें क्या जरूरत है? नहीं नहीं, हमें सैलरी और अप्रेजल की कहाँ कोई जरूरत है। कहिए तो गाँव वाली जमीनियां भी आप ही के नाम कर देते हैं और काम के बदले हमको छिला हुआ कटहर दे दीजिए। ठीक है सर, अप्रेजल रेटिंग काहे कम कर दी इस बार हमारी? एस्केलेशन आया था। सिर्फ एक गलती की वजह से पूरा अप्रेजल काट दिया हमारा है। ठीक है, बहुत दिक्कत है तुमको, आज अब 1-on-1 मीटिंग करते हैं। अरे कमाओ कौन करेगा? 4:30 बज रहा है, अभी ईओडी पे चिल्लाइएगा कि काम पेंडिंग है। काम खत्म होने के बाद टाइम बचेगा तो मीटिंग होगी और नहीं तो नहीं होगी। कहिए तो काम करें, नहीं अपना लैपटॉप पकड़िए चले हम यहाँ से। ज्यादा किसी नहीं करना आपको। बीइंग अ मैनेजर इज अ थैंकलेस जॉब। तुम बनोगे तब तुम समझोगे। आप बनने देंगे किसी को तब ना बनेंगे। 4-4, 5-5 साल से यहाँ लाइन में बैठे हुए हैं। नहीं तो ऐसा दलाली का काम है, हमको नहीं बनना मैनेजर। पहाड़ में जाए। अगर अपनी सैलरी 20,000 है तो अपन क्यों इतना टेंशन ले रहे हो ऑफिस का कि ये है वो है ऐसा है वैसा है? क्यों भाई? 20-25 हजार की नौकरी के लिए तुम 1-1.5 लाख वाला टेंशन लेके जी रहे हो। कब तक जियोगे? मर जाओगे। इससे अच्छा क्या है मालूम है क्या? सिर्फ जाओ ऑफिस जाओ, काम हो या ना हो एंजॉय करो, राजा जैसी जिंदगी जियो। जिस दिन तुम्हारी सैलरी 1-1.5 लाख होगी ना, उस दिन तुम टेंशन लेना 1-1.5 लाख वाली। अभी एंजॉय करो। ज्यादा ज्यादा क्या करेगा? मेल डालेगा, मैनेजर चिल्लाएगा, सुन लेना। कौन सा घर वालों का सुनते ही है, वहां भी सुन लेंगे। कान से सुन लेना चुपचाप, बस हो गया। इस कान से सुनना, इस कान से निकाल देना। चुपचाप सैलरी तो मिल रही है, एंजॉय करो। जब तक मिल रही है तब तक लो, और इतना टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में वैसे ही टेंशन कम नहीं है जो उसका टेंशन तुम पाल रहे हो। सर मुझे रिजाइन चाहिए। क्या इशू है? सर छुट्टियां नहीं मिलती। बढ़ा देंगे। सर ट्रांसपोर्ट इशू भी है। कैब लगवा देंगे। सर सैलरी भी कम है। बढ़ा देंगे। फिर ठीक है। Few moments later. सर सीधा खड़ा हो पहले, बोल। मुझे रिजाइन चाहिए। ईमेल डाल दी? हाँ जी। जा दफा। सर आपने बुलाया मेरे को? हाँ आओ दीपक, हमें एक्चुअली संडे को तुम्हारी जरूरत होगी। ऑडिट हो रही है तो तुम्हें संडे को आना पड़ेगा काम करने। ठीक है सर, थोड़ी एक दिक्कत है मेरे को आने में। हाँ ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत है, बस नहीं मिलेगी तो मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कब तक आ जाओगे? कितना लेट तक आ पाओगे? मंडे तक। सर ये मेरा रिजाइन पेपर। रिजाइन? हाँ। अरे क्या हो गया? बैठना। वो सर सैलरी वगैरह नहीं जम रही सर, मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही। अरे मेरे भाई, सैलरी पैसे को रखो साइड में। हाँ। इसके अलावा क्या दिक्कत है ये बताओ। सर जो साइड में आपने सैलरी रखी ना, वही दिक्कत है। सर आपको क्यों लगता है कंपनी आपके बाप की है? नहीं है ना, तो छुट्टी देने में आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन क्यों हो जाता है? शक्ल तो ऐसे ही बना लेते हैं आप। अरे तो मैं नहीं आऊंगा तो मेरा काम कौन करेगा ये आप जानो ना। बैकअप रखो, इसी को मैनेजमेंट कहते हैं ना, कि छुट्टी पे ही नहीं जाने देंगे। ये कौन सा मैनेजमेंट हुआ भाई? और एचआरवा से पूछो उसको काहे के लिए रखें? गेम खिलाने के लिए रखें खाली? हाँ नहीं तो सैलरी आप हमको मजदूरों वाली देते हैं, काम की एक्सपेक्टेशन ठेकेदारों वाली रखते हैं। क्या मतलब बचपन में खोपड़ी का कड़वा तेल से मालिश नहीं हुआ था आपके? रह गए थे क्या? और हम इतने वैल्यूएबल है कि एक दिन नहीं आएंगे तो कंपनी रुक जाएगी। तो भाई साहब सैलरी नहीं, फिर प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए हमको। हाँ, और आपको इतनी चुल काहे रहती है? जो लीव अलॉट हुई है उसी में से तो मांग रहे हैं ना। तड़पते तो ऐसे जैसे आपकी जायदाद का हिस्सा मांग ली हो। अगली बार लीव मांगेंगे ना तो कब्ज वाली शक्ल मत बनाइएगा, चुपचाप दे दीजिए। मैंने मेरे बॉस से पूछा कि आप शादीशुदा लोगों को ही क्यों अपॉइंट करते हो? बॉस ने कहा उसके 2 कारण हैं। पहला, उनको बेइज्जती सहन करने की आदत होती है और दूसरा, उनको घर जाने की बिल्कुल जल्दी नहीं होती है। भाई बॉस के जोक्स पे हंसना शुरू कर दिया ना तूने? कब का भाई, मेरा तो अभी वो चल रहा है कि ईमेल को तो बॉस को करना होता है, किसी को सीसी नहीं करना होता। नहीं सही जा रहा है, सही। तेरा मॉर्निंग रूटीन का क्या हुआ? भाई एकदम सही सॉर्ट हो गया वो तो मेरा। सुबह उठते ही ग्रुप पे मैसेज कर देता हूँ, लेट्स किल इट टुडे गाइस, बकल अप गाइस, सारे मोटिवेशनल कोट डाल देता हूँ। बढ़िया 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 भाई। मेरे को उसमें हेल्प लगेगी यार, दूसरे काम में क्रेडिट कैसे छीनो। अभी तेरे को सिखाया था मैंने शुरू करा था, लेकिन मेरी टीम में कुछ समझदार लोग हैं, साले एक्सपोज कर देते हैं। अबे यार ये ऑफिस पॉलिटिक्स में मुझे इसलिए बुरी लगती है यार। तू बता दे सुट्टा वाला कैसे चल रहा है? ओ भाई तूने क्या सही ट्रिक दी बता यार। पहले मैं बॉस से चेप होने के लिए ना लंच का वेट करता हूँ, वहाँ भीड़ ज्यादा होती है। जैसे सुट्टा ब्रेक पे निकलते वहीं पहुंच जाता हूँ। सर बड़े अच्छे लग रहे हो सर, जूते बहुत अच्छे हैं सर, जैकेट बहुत अच्छी है। और तेरा वो कैसा, कहाँ तक पहुंचा? भाई मैं तो फैमिली में घुस चुका हूँ। पहुंच गया तू फैमिली तक? भाई कब का, तू यकीन नहीं मानेगा, सर के बेटे का जो स्कूल का आईडी कार्ड है ना, उसमें गार्जियन नेम मेरा लिखा होता है। सवेरे ड्रॉप भी करता हूँ, शाम को पिकअप भी करता हूँ। 2 बार तो पीटीएम भी अटेंड कराया। क्या बात है भाई यार, तू बहुत सही स्पीड से जा रहा है। अरे भाई आसान थोड़ी क्या कॉर्पोरेट बिजनेस करना। आकाश, आज ओवर टाइम करना है। क्या?
आज ओवर टाइम करना है। क्या? आज ओवर टाइम करना है। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपको लग रहा होगा मुझे को आवाज आ रही है और मैं नहीं सुन रहा। आप यहाँ पे बैठ के देखिए। बैठिए सर। देखो बैठो आप। सर सैलरी बढ़ा दो मेरी। क्या सैलरी बढ़ा दो मेरी। क्या कह रहे हो यार? सर सैलरी बढ़ा दीजिए मेरी। यार आवाज नहीं आ रही है। मैंने तो बोला ही था सर आवाज नहीं आती। हाँ यार सच में आवाज नहीं है। ओहो, तो आप है मेरी न्यू बॉस। हेलो मनीष, हैव अ सीट। मैम मैं अपने ना कुछ पॉइंट्स आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं ना सुबह 10 बजे से पहले ऑफिस नहीं आता, शाम 5 बजे के बाद मैं ऑफिस में रुकता नहीं हूँ। लंच ब्रेक मुझे कम से कम 1 घंटे की चाहिए और बीच में कम से कम 5 चाय की ब्रेक्स चाहिए। वीकेंड पे मैं कोई काम करता नहीं हूँ और आपका फोन भी नहीं उठाने वाला। और प्यार से काम करवाओगी ना तो सारे काम कर लूंगा, और अगर गुस्सा या ऑर्डर देके काम कराओगी ना तो खुद ही करोगी सारे काम। तू ही मेरा बॉस बन जा। अरे सुनो तो सही। क्या रिपोर्ट बनाई है डायना? ये भेजूं आगे मैं? सॉरी सर। सॉरी लिख के भेज देता हूँ आगे, है ना? कुछ कहेंगी नहीं वो मेरे को। ये करने आते हो जब काम नहीं आता, क्यों आते हो? पैसे के लिए। पैसों के लिए? यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं इज्जत के लिए आता हूँ। जिसके पास जो चीज नहीं होती वो उसी के लिए आता है।